चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो करते हैं अब इसके क्वेश्चंस। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रागैतिहासिक काल पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, फोर्थ ऑप्शन आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड वह पीरियड होता है जिसकी में क्या कि लैंग्वेज हिस्ट्री लिखी तो गई है लेकिन उसको अभी तक हमने डेसिफर नहीं किया है, समझ नहीं पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल के मध्य का समय है। यह वो समय है जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया था। यह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर है। इसे निम्न आधार पर बांटा गया है: प्राग हड़प्पा संस्कृति, उत्तर हड़प्पा संस्कृति। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सकते हैं। मतलब उस समय लैंग्वेज क्या रही होगी वो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमने उसको कौन सा क्या नाम दिया? उसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इस हिंदी में आदि ऐतिहासिक काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन हड़प्पा, सेकंड कालीबंगा, थर्ड लोथल, फोर्थ मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता है, जिसमें अन्न रखा जाता था। अन्नागार हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों में विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई हुई थी। हम पढ़ चुके हैं। यहाँ के जो घरों की जो गलियाँ थीं वो राइट एंगल पर काटती थीं, एक ग्रिड पैटर्न में काटती थीं। और एक विशेष बात है कि यहाँ पर बहुत सारे घरों में कुएँ होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है नगर वर्तमान में नगरों जैसा ही विकसित और भव्य थे। ऐसा माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। ये भी हमने कवर कर लिया है। इसमें मोहनजोदड़ो भी आता है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार भी है। और हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटें, वाटर प्रूफ ईंटें से घर बनाया जाता था, जिनका रेशो क्या हुआ करता था? 4:2:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं: फर्स्ट ऑप्शन दयाराम सयानी एवं राखलदास बनर्जी, सेकंड जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, थर्ड ऑप्शन आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, फोर्थ ऑप्शन माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो इसका सही आंसर क्या है? आपको जैसा कि इजी क्वेश्चन है आपको पता चल गया होगा, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1920 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 1921 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। उत्खनन के बाद जो सामने आया उसने भारत की एक दूसरी तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। इसके पहले भारत का इतिहास आर्यों तक सीमित था। किसने खोज किया था हड़प्पा को? दयाराम साहनी ने। और राखलदास बनर्जी ने 1921 में मोहनजोदड़ो को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन स्थिति थी, ये कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन पंजाब में, सेकंड उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन सौराष्ट्र में, फोर्थ ऑप्शन राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान में काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, महाभारत के समय द्वारकापुरी इसी क्षेत्र में स्थित थी। जो महाभारत के कृष्ण भगवान की जो राजधानी हुआ करती थी द्वारकापुरी, वो कहाँ स्थित थी? सौराष्ट्र में। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप, कौन सी नदी? भादर नदी के स्थित रंगपुर की खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव, ये इससे लिंक करना कि रंगपुर की खुदाई किसने की है? रंगनाथ राव। रंगपुर रंगनाथ राव। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले हैं कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृत भांड, बाँट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ उत्तर प्रति हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य के पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मतलब हड़प्पा संस्कृति के बाद में जो संस्कृति आई उसके भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर? रंगपुर में। रंगपुर की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में। और द्वारका कहाँ पर पड़ता है? सौराष्ट्र के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व के खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड मैकलो, सेकंड सर जॉन मार्शल, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, फोर्थ ऑप्शन कर्नल टॉड। तो हमें सबको पता है कौन थे, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। ये नगर अब से सिंधु नदी के किनारे शक्कर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी और दयाराम सानी ने किसकी की थी? हड़प्पा की 1921 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मोहरें आदि मिले। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की खुदाई हो सकी है और अब वह भी बंद हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ था तथा इसे में जल कुंड भी हुआ करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? घोड़ा, सेकंड गधा, थर्ड बैल, फोर्थ हाथी। तो इसका सही आंसर क्या है? बैल। सिंधु घाटी की मूर्तियों में बैल की आकृतियों वाली मूर्ति को भगवान ऋषभनाथ से जोड़कर इसलिए देखा जाता है। ये हमें पता है क्योंकि बैल किसका था? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ कौन थे? जैन धर्म में तीर्थंकर थे और हिंदू मान्यता के अनुसार इसको राजा दक्ष का सिर भगवान शंकर के सामने रखा गया है। उस सिर के पास वीरभद्र शीश झुकाए बैठे हैं। दोनों धर्मों ने लिंक किया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, सेकंड ऑप्शन कर्मकांड में, थर्ड ऑप्शन यज्ञ प्रणाली में, फोर्थ ऑप्शन मातृशक्ति में। किसमें? तो मातृशक्ति में। तो यहाँ पे कई मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तो जिससे ये पता चलता है कि ये लोग मातृ देवी या प्रकृति देवी की पूजा करते थे और उन पर विश्वास करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा था, लोथल गुजरात में भी है, बालाकोट है, कोटदी। इसका सही आंसर क्या होगा? कोटदी जी। कोटदी जी सिंध प्रांत आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक केंद्र था। सर्वप्रथम इसकी खोज धुरिये ने 1935 में की। नियमित खुदाई 1953 ईस्वी में फजल अहमद खान द्वारा संपन्न कराई। कोटदी की विशुद्ध स्तर के कांस्य की चपट फलक वाली कुल्हाड़ी, तिरांग, छेनी, अंगूठी व दौरी इकरी आदि वस्तुएं मिलती हैं। स्थल मोहनजोदड़ो के समीप है। सुरकोटदी कहाँ के समीप है? मोहनजोदड़ो के। और ये समुद्र तट पे स्थित नहीं है। और यहाँ से हमें कांस्य मतलब ब्रॉन्ज की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुल्हाड़ी, फलक वाली कुल्हाड़ी, तिराग, छेनी, इस टाइप की। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन विशाल स्नानगार, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, जहाँ पर हमारा गेहूँ वगैरह जो भी खाने की चीज़ें हुआ करती थी वो उनको रखा जाता था। सेकंड ऑप्शन क्या है? विशाल स्नानगार, थर्ड ऑप्शन सभा भवन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? धान्य कोठार या विशाल अन्नागार, जहाँ पर अन्न को रखा जाता था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े घर, चौड़ी सड़कें, बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियाँ होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है ये नगर वर्तमान नगरों जैसे ही विकसित थे। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं जो भी एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये हमने अभी पढ़ा था, जल्दी से बताओ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार की आकृति में। इसका सही आंसर क्या है? ग्रिड पद्धति में। सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता की नगरों की गलियां चौड़ी सीधी हुआ करती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो चीज़ समकोण पर काटती है उसी पैटर्न को क्या कहते हैं? ग्रिड पैटर्न।
अधिकतर हड़प्पावासी अपने घरों में 2 मंजिल के बनाते थे। इन घरों में प्रमुख दरवाजे बाहर सड़क की तरफ खुलते थे और भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक विशाल स्नान घर भी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी इमारत आपको याद रखना क्या है, अन्नागार। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ पे? हरियाणा, रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। बनावली हरियाणा। और लोथल कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात स्थित यह स्थल 1957 में किसके द्वारा खोजा गया था? SR राव द्वारा खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का ये सर गुजरात की भुगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और लोथल से हमें क्या मिला है? 2 लोगों के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं और शतरंज जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और यहाँ से एक डॉकयार्ड भी मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वस्तुओं में किस एक को हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था? तो इन निम्नलिखित जितने भी ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है कि किसका टेराकोटा जो कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं मोहरों पर, उसके वह नहीं मिलती है। मतलब शेर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड हाथी मिलता है, गेंडा मिलता है, बाघ भी मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर है, शेर नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता में कला व शिल्प काफ़ी विकसित था। कई स्थानों से उत्तम कलाकृतियाँ की प्राप्ति हुई है। सिंधु हड़प्पा संस्कृति मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों के बैल, भैंसा, भेड़, बकरी, बाघ, सुअर, गेंडा, भालू, मोर, बंदर, तोता, बतख, कबूतर सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इन मोहरों पर शेर, ऊँट और घोड़े के चित्रण नहीं है। किसके चित्रण नहीं है? शेर के नहीं है, ऊँट के नहीं है, घोड़े के नहीं है। पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में शेर दिया होगा तो आपको शेर ही लगाना है, इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन रिपीट है, सभी को पता है, लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सोना एवं चांदी, सेकंड तांबा एवं कांसा, थर्ड टिन एवं सीसा, फोर्थ लोहा। तो ऊपर वाले तीनों से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने ताम्र तथा उसकी रांगे के साथ मिश्रित धातु कांसे का इस्तेमाल किया था। इतिहास में युग पाषाण युग तथा लोह युग के बीच में पड़ता है। पाषाण युग में मनुष्य की किसी भी धातु का खनन कर पाने में समर्थ थी। कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हो पाई। लोह युग में तांबा, कांस्य और लोहे के अलावा मनुष्य के कुछ अन्य ठोस धातुओं की खोज तथा उनका उपयोग भी सीखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लोथल, सेकंड कालीबंगा, थर्ड बनावली, फोर्थ हड़प्पा। तो युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। अभी हमने पढ़ा भी था लोथल, जब गुजरात के बारे में लोथल कहाँ पे है तब एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। लोथल से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए। इसके आधार पर विद्वान अनुमान लगाए कि संभवतः ये सती प्रथा का प्रचलन था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसे ग्रीक एवं यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? फर्स्ट ऑप्शन सिंडोन, सेकंड कॉटन, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, फोर्थ हड़प्पा। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंडोन नाम से पुकारा। सिंधुवासी लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की फसल उगाई। इसी कारण यूनानी इस सभ्यता को सिंडोन या कपास कहने लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन कुनाल, सेकंड राखीगढ़ी, थर्ड देमाबाद, फोर्थ बनावली। तो इसका सही आंसर क्या है? देमाबाद। 75 मूर्तियों सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यह पुरोहित की मूर्ति हैं। देमाबाद से तांबे का रथ चलाता मनुष्य, सांड, गेंडा एवं हाथी प्राप्त हुए हैं। देमाबाद से क्या हुआ? एक तांबे का रथ चलाता हुआ एक मनुष्य, सांड, गेंडा, हाथी प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूटमेद है। किस धातुओं को इंपोर्ट किया जाता था? किस मेटल को? चांदी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड टीन, सोना। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2 एवं 3, 1 एवं 2, थर्ड ऑप्शन 1 एवं 3, फोर्थ ऑप्शन है 2 एवं 3। तो इसका सही आंसर क्या है? 1, 2 एवं 3, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चांदी का भी इंपोर्ट होता था, टीन का भी इंपोर्ट होता था, सोने का भी आयात होता था। इन तीनों चीज़ों का आयात होता था।
हड़प्पावासी तीनों चांदी, टिन, सोना आयात करते थे। इस समय बनने वाले सोने चांदी के आभूषणों के लिए सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से एवं रत्न दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पावासी लाजवर्द, लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बंदक्ष से, सेकंड ईरान से, थर्ड दक्षिण भारत से, फोर्थ बलूचिस्तान से। तो इसका सही आंसर क्या है? हिंदू कुश क्षेत्र के बंदखशा से। लाजवर्द या राजाव्रत या लेपिस लाजुली एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर होता है। क्या होता है? नीले रंग का पत्थर, जो प्राचीन काल में अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता था। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई है उनमें से एक लाजवाड़ था। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाजवाड़ शुक्र ग्रह का प्रतीक है। लाजवाड़ किसका प्रतीक है? शुक्र ग्रह का। अफगानिस्तान में बदखशान प्रांत के कोक्शा नदी के वादी में लाजवाड़ की एक सर ए संग नामक खान लगभग 3000-4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है और यहाँ पास में के सोर्तगोई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है। इसके जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवाड़ पहुँचाया जाता था। लाजवाड़ के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की बैकाल झील जो रसिया में के पास भी मिले हैं। लाजवाड़ की मांग इतनी व्यापक थी कि अफगान लाजवाड़ के बने जेवर प्राचीन मिस्र, शुमेर, कॉकस क्षेत्र, दूर पश्चिम अफ्रीका की मैरितानिया तक भी मिलते हैं। तो क्या था ये? नीले रंग का पत्थर। क्या था? लैपिस लाजुली, जिसको लाजवाड़ बोलते हैं हिंदी में। नीले रंग का पत्थर था। कहाँ से आयात होता था? हिंदू कुश क्षेत्र के बदकशा से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाक, सुरतागोई, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? मुंडीगाक भी अफगानिस्तान में और सुरतागोई भी अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। मुंडीगाक अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। हिंदू कुश के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित मुंडीगाक और सुरतगोई दो पुरास्थल हैं। मुंडीगाक का उत्खनन कार्य J.M. कैसल द्वारा किया गया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों में से 917 भारत में तथा 481 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में से। मतलब 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है, उनमें से 917 कहाँ पे? भारत में, 481 कहाँ पे? पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल था एवं सुरतगोंडर ये भी था, बालाकोट भी था, अलादीनो एवं बालाकोट दोनों, कुंतासी था। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता मिस्र के साथ व्यापार होता था। और सुतकंडोर जो कि दक्षिण बलूचिस्तान में दसमक नदी के किनारे अवस्थित था, जहाँ से दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मतलब आदि शिव के साथ जो आसपास बैठे हुए थे उस मूर्ति, जो हमें मूर्ति मिली है, उसमें किन किन जानवरों के चित्र हैं? व्याघ्र का है, व्याघ्र मतलब बाघ है, हाथी भी है, गैंडा भी है, भैंसा भी है, हिरन भी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। एक्सप्लेनेशन पहले वाला ही है तो रहने देते हैं इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? फर्स्ट ऑप्शन मोहनजोदड़ो से, सेकंड कालीबंगा से, थर्ड हड़प्पा से, फोर्थ बनावली से। तो इसका सही आंसर कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता पर एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के घर से एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो लगभग इसी तरह की है। तो जो नर्तकी वाली महिला है उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इतना याद रखना आप, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रशस्तर जो पत्थर से बनी हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है पुजारी की? फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड लोथल, फोर्थ रंगपुर। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होता है।
हड़प्पा। पुजारी की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदाड़ो, थर्ड ऑप्शन क्या है? चौदड़ो, फोर्थ ऑप्शन क्या है? लोथल। तो इसका सही आंसर क्या है? चौदड़ो। इसको आप एक लिंक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे चौदड़ो, चौदड़ो मतलब बिल्ली किसको पकड़ती है? चूहे को। तो बिल्ली को कौन पकड़ रहा है? कुत्ता। तो इसके पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? चौदड़ों से। ये थोड़ा सा एक माइंड में लिंक रहेगी तो याद आसानी से हो जाता है। चौदड़ों से जला हुआ एक कपाल मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी भी मिली है, चौदड़ों की एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन मिला है। यहाँ एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियाँ जो हाथ में एक ध्वज पकड़े तथा ध्वजों के बीच पीपल की पंक्तियाँ निकल रही हैं। यहीं से मतलब नारियों के कई चित्र मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए इसे मातृ देवी की संस्कृति भी कहा गया है। यहाँ से मिली एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं, साथ ही मिट्टी के मोर की एक आकृति भी मिली है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदाड़ो, थर्ड लोथल, फोर्थ रंगपुर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है? लोथल। तो लोथल से प्राप्त हुई है, जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी की सदृश है। एक चिड़िया है जो चोंच में मछली को दबाए हुए है, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी उसको देख रही है। लोथल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र तो उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड पंजाब और हरियाणा, फोर्थ उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात। इस सभ्यता का विस्तार संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं से अधिक था। इसका मुख्य विकसित शहर पंजाब और सिंध में थे। बाद में इसका विस्तार दक्षिण पूर्व दिशा में फैलने लगा। अपनी पूर्ण अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात तक फैली थी। परंतु गुजरात में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत हुई? जम्मू कश्मीर में मांडा है, जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है। हरियाणा में राखीगढ़ी है। बरदाना, बनावली, कुनाल और मिथाथल स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, जो कि सबसे ईस्टर्न पार्ट है। सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? आलमगीरपुर। राजस्थान में कालीबंगा है, जहाँ से हमें काले कलर की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तरखवाला डेरा स्थित है। गुजरात में लोथल है, सिरकोटदा है, रंगपुर है, रोजड़ी है, मलवड़ है, देसलपुर है, धौलावीरा है, प्रवास पाटन है, भगवतराव स्थित हैं। और महाराष्ट्र में कौन सा है? दैमाबाद स्थित है, जो कि सबसे दक्षिणी हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जौ, सेकंड दालें, थर्ड चावल, फोर्थ गेहूँ। तो इसका सही आंसर क्या है? दालें। दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिससे व्यापार और वाणिज्य का भी समर्थन प्राप्त था। उस समय की मुख्य खाद्य फसलें गेहूं और जौ थी, लेकिन राई, मटर, तिल एवं सरसों आदि की भी खेती होती थी। मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। और दालें हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। इस दाल के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनमें दाल के साक्ष्य नहीं है अभी तक। इसमें कथन दिया हुआ है अगले प्रश्न पर। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हाँ, वो विलुप्त शहर है, बिल्कुल सही बात है। कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ए और दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत है। सही स्पष्टीकरण है वे उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए हैं, वो विलुप्त हो चुके थे। ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं दोनों सही हैं। ए गलत है किंतु आर सही है, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पहला।
चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही बात है। हमें आदि शिव की मूर्तियाँ मिली हैं, प्रगति पूजा के अवशेष मिले हैं, तो धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं ऑप्शन में क्या देखो, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर क्या है, एक और दो दोनों ही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोट था, बिल्कुल है। लोथल भी है, बालाकोट भी है, कोटदी नहीं है, कोटदी नहीं है। कोटदी सिंध प्रांत का आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक केंद्र था। सर्वप्रथम इसकी खोज धुरे ने 1935 में की थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, बिल्कुल, इसको ताम्र संस्कृति से जोड़ा जाता है। स्वर्ण मिला है, इंपोर्ट करते थे, चांदी भी इंपोर्ट किया करते थे अफगानिस्तान साइड से। तो लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, लोहा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको ज़्यादा समझेंगे नहीं हम। चलते हैं अगले प्रश्न पर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका भी आंसर शेर ही है, ये हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चंस में। ऑप्शन देख लेते हैं, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका सही आंसर क्या है, शेर। लेकिन शेर और हमें बाघ के अवशेष मिले हैं, बाघ जिसे हम टाइगर बोलते हैं, उसके अवशेष मिले हैं, बाघ के अवशेष मिले हैं, टाइगर के अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर के नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। थर्ड ऑप्शन है 3500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। फोर्थ ऑप्शन निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका सही आंसर क्या है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंध मानी गई है क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी ने की। सिंधु सभ्यता को ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रजातियों की अस्तित्व प्राप्त हुई, इनमें सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड एवं अल्पाइन लोगों का भी निवास था। मतलब जो कि हम लोगों की भी प्रजातियाँ बांट रखी हैं, मतलब उनके फीचर्स के आधार पर, जोग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर। तो मंगोलॉइड लोगों का मिलता है, ऑस्ट्रेलॉइड मिलते हैं, अल्पाइन भी मिलते हैं और भूमध्य सागरीय भी मिलते हैं जो कि मेडिटेरियन सी के आसपास रहते हैं। लेकिन यहाँ पे निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते। निग्रो जो अफ्रीकन में ज़्यादातर पाए जाते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल इसके समकालीन थी। ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मेसोपोटामिया के समकालीन थी। चीन की सभ्यता के समकालीन थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्रीस की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा ग्रीस की सभ्यता के समकालीन थी क्योंकि इन देशों के साथ सिंधु वासियों के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। सिंधु सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बनावली, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड लोथल, थर्ड कालीबंगा, फोर्थ सुरकोटदा। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ घोड़े की अस्थियाँ एवं अनोखी कब्रगाह मिली हैं। कहाँ पे? सुरकोटदा में। ये कहाँ पे? गुजरात में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? फर्स्ट है गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो मैंने तो ये राजस्थान
राजस्थान ही है इसका सही आंसर। इसको थोड़ा सा इसलिए याद किया है कि कालीबंगन, राजस्थान में क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पत्थर का इलाका है, पत्थर गर्म भी जल्दी होता है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आ रहा है ना, कालीबंगन, मतलब गर्मी में लोग काले हो जाते हैं। और गर्मी कहाँ पर ज़्यादा पड़ती है, राजस्थान में, तो इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधुवासियों की सभ्यता से ही प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कांसा, सेकंड तांबा और थर्ड लोहा। लोहा तो था ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सेल कड़ी। इसका सही आंसर क्या है, सेल कड़ी। सेल कड़ी क्या है, सफ़ेद रंग का मृदु पत्थर होता है। सेल कड़ी रतन का उपयोग क्रीम पाउडर आदि बनाने में काम में किया जाता। हड़प्पा के लोग मोतियां, मोहरें और कई अन्य कलाकृतियां को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्टीटाइट का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे स्टीटाइट सभ्यता कहा जा सकता है। ये कई प्रकार के शिल्पों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल था, सेल कड़ी।